हमारे ड्राइवर ने कार तेजी से निकाल ली। वो इसलिए कामयाब हो गया कि अभी मुजाहिरीन की तादाद कम थी। गुजरात पहुंचे तो फिर वही तमाशा था। बड़ी तादाद में लड़के कारों के शीशे तोड़ रहे थे। पुलिस कहाँ है? ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है। बाबा छोड़ें इस मुल्क को, अमेरिका या कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं। खालिद मेरा कॉलेज के ज़माने से दोस्त है। आजकल वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का आला ओहदेदार है। घर में हर तरह की खुशहाली है। 3 बच्चों में से 2 फातिमा और अली लंदन की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। चंद रोज़ पहले ईमेल के ज़रिए उसका ख़त मौसूल हुआ, जिसका कुछ हिस्सा क़ारीन के साथ शेयर कर रहा हूँ। कल मुझे अपनी भांजी की मंगनी में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुँचना था, लिहाजा हम लाहौर से सुबह 7 बजे निकल पड़े। फातिमा, अली और उमर भी साथ थे। गुजरांवाला पहुंचे तो रोड ब्लॉक थी। कुछ गाड़ियां तो वापस मुड़ गईं, मगर हमारे ड्राइवर ने कार तेजी से निकाल ली। वो इसलिए कामयाब हो गया कि अभी मुजाहिरीन की तादाद कम थी। गुजरात पहुंचे तो फिर वही तमाशा था। बड़ी तादाद में लड़के कारों के शीशे तोड़ रहे थे। हमारे ड्राइवर की पहली कामयाबी ने उसका एतमाद और हौसला बढ़ा दिया था, इसलिए उसने यहाँ भी मुजाहिरीन को जुल देकर निकलने की कोशिश की। वो निकल तो गया, मगर एक नौजवान ने कार पर डंडा दे मारा, जिससे डिग्गी पर डेंट पड़ गया। बच्चे बहुत अपसेट हुए। अली मुजाहिरीन पर नाराज था और बार बार स्टूपिड बॉयज कहकर उन्हें बुरा भला कह रहा था। उमर ने ड्राइवर के साथ नाराजगी का इजहार किया, मगर फातिमा दोनों को ठंडा करती रही। रुकावटों की वजह से हम वापस मुड़ जाते, मगर बहन की इकलौती बेटी की मंगनी की तकरीब में पहुंचना जरूरी था। गुजर खां से बखैरियत गुजर गए, मगर इससे चंद किलोमीटर आगे सड़क ब्लॉक थी और हंगामा ज्यादा था। जवान साल और टीन एजर लड़कों ने डंडे उठाए हुए थे और वो हर गुजरने वाली सवारी को रोक रहे थे और उस पर डंडे बरसा रहे थे। हमारी कार भी मुजाहिरीन में फंस गई। चंद लड़कों ने डंडे मारकर विंड स्क्रीन तोड़ दी। अली ने उतरकर उन्हें रोकने की कोशिश की तो किसी ने अली को भी डंडा दे मारा, जो उसके बाजू पर लगा। मैंने उनकी मिन्नत की। ड्राइवर ने अली को खींचकर कार में बिठाया और कार रिवर्स कर ली। बच बचाकर थोड़ा सा वापस आए तो सड़क के किनारे ट्रैफिक पुलिस का एक अफसर खड़ा नजर आया। उससे पूछा कि इस्लामाबाद हर सूरत पहुंचना है, कौन सा तरीका और कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। ट्रैफिक अफसर हैरान कुन हद तक बाइखलाक था। उसने पूरी हमदर्दी से बताया कि पिंडी तक 2-3 और जगहों पर भी रोड ब्लॉक है और कई घंटे ऐसे ही रहने का अंदेशा है। अगर आपको फ्यूल और टाइम का मसला नहीं है तो चंद किलोमीटर आगे जाकर एक सड़क चकवाल जाती है। चकवाल पहुंचकर वहां से मोटरवे के जरिए इस्लामाबाद जाया जा सकता है। हमने गाड़ी चकवाल की जानिब मोड़ ली, जो वहां से 50 किलोमीटर दूर था। ना रास्ता मानूस था और ना चकवाल हमारी मंजिल था, मगर मजबूरन अनदेखे रास्तों पर चल पड़े। अली ने बाजू पर लगा जख्म सहलाते हुए डंडा बरदार लड़कों को अंग्रेजी में गालियां देनी शुरू कर दी। उमर ने भी बड़े भाई की हमायत में लड़कों को बुरा भला कहने के साथ साथ मुल्क को कोसना शुरू कर दिया। क्या मुल्क है? न बिजली है, न डिसिप्लिन है, न सिक्योरिटी है। सड़क पर आकर गुंडे गाड़ियां तबाह कर रहे हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस कहाँ है? ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है। बाबा छोड़ें इस मुल्क को, अमेरिका या कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं। क्या लाइफ है वहाँ की। अली ने भी उमर की हाँ में हाँ मिला दी। मैंने कहा, देखो बेटा, इतने जज्बाती ना बनो। मुल्क कोई होटल का कमरा नहीं है जो छोड़ दिया जाए। मुल्क पुरानी कार की तरह नहीं होते कि जब चाहा इसकी जगह नहीं ले ली। अपना मुल्क ही है जिसने हमें शनाख्त दी है, हमें पहचान और इज्जत दी है। अपना मुल्क ऐसी नेमत है जिसे हासिल करने के लिए कौमें सदियों तक लड़ती रहती हैं। अली कहने लगे, बाबा ये पुरानी बातें हैं जो हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं। मैंने कहा, बेटा आप देख रहे थे, इन गुर्बत के पिसे हुए नौजवानों की आंखों से इंतकाम और नफरत टपक रही थी। मुल्क के तमाम दानश्वर कई सालों से कह रहे हैं कि अगर हालात ना सुधरे तो नौजवान बगावत पर उतर आएंगे। उमर कहने लगा, उन्होंने बगावत करनी है तो जाकर रूलर्स के खिलाफ करें, हमारी कारें क्यों तोड़ते हैं? क्या लोड शेडिंग के जिम्मेदार हम हैं? मैं जवाब देने लगा तो फातिमा, जो छोटे भाई अली के बाजू पर ऑइंटमेंट लगाकर मसाज कर रही थी, बोल पड़ी, बाबा प्लीज़ मुझे बोलने दें। मैं खामोश हो गया तो वो बोली, देखो अली, बाबा ने ठीक कहा है। ये गुर्बत, महरूमियों और फ्रस्ट्रेशन के मारे हुए लोग थे। तुम्हें इन पर बहुत गुस्सा आ रहा है ना, क्योंकि तुम्हारे बाजू पर एक डंडा लगाया, मगर इनके सरों पर हर रोज़ जुल्म और ज्यादतियों के कोड़े बरसते हैं। हमारी कार का एक शीशा टूटा है, हमें कितनी तकलीफ हुई है, मगर इनके जज्बात और एहसासात के शीशे तो हर रोज़ किरची किरची होते हैं। ये हैव नॉट्स अपनी महरूमियों का जिम्मेदार हैव्स को समझते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है तो दूसरों के पास क्यों हो। चंद घंटे की तकलीफ बर्दाश्त करना
تمہارے لیے مشکل ہے، حالانکہ کچھ دیر بعد جب تم گھر پہنچ جاؤ گے تو وہاں تمہارے لیے ہر سہولت اور ہر نعمت موجود ہے، یو پی ایس بھی ہے اور جنریٹر بھی، اس لیے لوڈ شیڈنگ کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ مگر یہ لوگ جب گھروں کو لوٹیں گے تو وہاں سوائے غربت اور محرومیوں کے کچھ بھی نہیں ہے، پکانے کے لیے سبزی نہیں ہے اور بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ تھوڑی سی انکنوینئنس ہونے پر تم ملک چھوڑنے پر تیار ہو۔ میں جانتی ہوں جن ملکوں میں تم جانے کے خواہش مند ہو، وہاں کے نوجوان اور یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اور ملک سے گھر کی طرح محبت کرتے ہیں۔ میری گوری کلاس فیلوز مجھے تانے دیتی ہیں کہ تم لوگ تھوڑی سی زیادہ اجرت کے لیے کتنی آسانی سے اپنا ملک چھوڑ دیتے ہو۔ اپنا ملک تو اپنا گھر ہوتا ہے، گھر کے کسی حصے میں گند جمع ہو جائے یا گھر کے کسی کمرے کا فرش خراب ہو یا کسی حصے کی چھت ٹوٹ جائے تو گھر چھوڑ کر بھاگ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس حصے کی صفائی اور مرمت کرانی چاہیے۔ ہمیں گھر کے مختلف حصوں کی صفائی اور مرمت کراتے کراتے کئی 100 سال لگے اور تب جا کر ہم اپنے گھر کو دلکش بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ فاطمہ نے بات جاری رکھی، دیکھو، بجلی، صحت اور تعلیم کی سہولتیں بہت اہم ہیں، مگر اتنی نہیں کہ گھر کو ہی خیر آباد کہہ دیا جائے۔ دوسرے ملکوں میں جانے والے ہمیشہ غیر اور اجنبی ہی سمجھے جاتے ہیں اور ان سے غیروں کا سلوک کیا جاتا ہے۔ میرے برٹش بورن کلاس فیلوز اس روک اور دکھ کا اظہار اکثر کرتے رہتے ہیں کہ وہ آج بھی ڈسکریمنیشن کا شکار ہوتے ہیں اور وہ آج بھی اپنے شناخت سے محروم ہیں۔ میرے اپنے تجربے تمہارے خوابوں کی اصل حقیقت بتانے کے لیے کافی ہیں۔ عمر نے درمیان میں ایک جملہ بولا، مگر اب محسوس ہو رہا تھا کہ بڑی بہن کی باتیں بھائیوں کو اپیل کر رہی ہیں۔ علی، تم تو جانتے ہو ایشیا اور افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں کے اسٹوڈنٹس بھی میرے ساتھ ہاسٹل میں رہتی ہیں۔ وہ غربت اور دیگر مسائل کا شکار اپنے غریب ملک، اپنی زبان اور اپنے کلچر سے بے حد محبت کرتی ہیں۔ ادھر پاکستان میں میڈیا نہ جانے کس ایجنڈے کے تحت یورپ اور انڈیا کا کلچر پھیلا رہا ہے اور نئی نسل کو مرغوبیت کی دلدل میں دھکیل رہا ہے۔ میں نے جو چیز وہاں بہت محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کے اسٹوڈنٹس اپنے ملک سے محبت کو فیت کا حصہ سمجھتے ہیں اور امریکہ کے سابق صدر کینیڈی کی اس تقریر سے بہت انسپائر ہوتے ہیں کہ آسک ناٹ وٹ امریکہ کین ڈو فار اس، آسک وٹ وی کین ڈو فار امریکہ۔ فاطمہ کی باتوں میں دلائل بھی تھے اور واقعات و مشاہدات بھی۔ ہم اسلام آباد میں داخل ہو رہے تھے۔ اس مرحلے پر میں نے مداخلت کرتے ہوئے پوچھا، عمر، آپ کی بات مان لیتے ہیں، یہ بتاؤ ہم کہاں جا کر سیٹل ہوں، انگلینڈ، امریکہ یا کینیڈا؟ دونوں بھائی بیک زبان بول پڑے، کہیں بھی نہیں، ہم اپنے ملک کو ہی امریکہ اور کینیڈا بنائیں گے۔ نو ڈاؤٹ پاکستان ہی ہمارا گھر ہے۔ ہم اس کی کمزور دیواروں اور ٹوٹی ہوئی چھتیں ٹھیک کریں گے اور اس کا گند صاف کر کے اس کو دنیا کا بہترین ملک بنائیں گے، انشاءاللہ۔